अब आते हैं हम प्रश्नवाली 1.2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140, 156, 3825, 5000, 5 को और 7429 को, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोला 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का पहले फैक्टर कर लेंगे। 140 2 से 7, 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से एक बार में। तो ये 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, 156 का। तो 156 का कैसे निकालेंगे, 156 का 156, फिर 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, फिर 2 9 18, ठीक। फिर 3 के 3, 3 के 9, फिर 13 के 13। तो इसका हो जाएगा 156 का बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कि 3825 का 3825 का करेंगे तो 5 से डायरेक्ट कर देते हैं। 5 सते 35 का 3 बचा, 5 छक्का 30 का 2 बचा, 5 पचे 25, 5 दूनी 5 के 5, 2 बचा, 5 पचे 25, ठीक। 1 बचा, 5 3 15, फिर जाके ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 के 3, फिर जाके 3 के 3, 3 सत्ते 21, 17 के 17। तो 3825 का किए हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, तो 5 पे 2 हो गया, 3 पे 2 हो गया, गुणे 17, ये हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी प्रकार होंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है कि पूर्णांक इतना के निम्नलिखित HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम है कि नहीं। मतलब कि ये जो संख्या है 26 और 91, इन दोनों का जो गुणनफल है क्या वो एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर है, इसका हमें जांच भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, और 91 क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 91 का यहाँ कर लेते हैं, 91 का 3 तरीके और 3 7 21 और ये 37 के 37, एक ही बार में जाएगा, 3 गुणे 37। तो ये भी यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए, सॉरी यहाँ गलती हो गया, इसे 13 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में HCF क्या हो जाएगा, मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो ये कॉमन है तो HCF 13 हो गया, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 13, ये कॉमन जो मिला गुणे ये जो बच गया 2, ये कटा हुआ है 2, और गुणे 7, तो 7 दूनी 14, 13 गुणे
14, तो फिर जाके हो जाएगा 13 चौक 52 का आसन लगा 5 और 13 के 13, 5 18, तो 182 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। तो इसका करते हैं 26 91 का 26 कम 26 और फिर जाके क्या करेंगे कितने 4 54 और 9 दिन 18 और 18 और 5 23 बटे 6 4 2 6 23। तो इसका करने पर 23 66 आ गया। अब इसका इससे करते हैं 182 में 13 का 3 6 24 5 2 8 1 6 4 2 6 और 8 5 13 और 2, मतलब ये दोनों बराबर हैं। फर्स्ट वाला जो है इन दोनों का एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है दो संख्या के गुणनफल के बराबर है। और यहाँ इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकला है, 26 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 13 हुआ है, फिर जाके 91 का किए हैं तो 13 गुणे 7 हुआ है। यहाँ गलती हो गया तो थोड़ा माफ़ करिएगा, यहाँ 13 गुणे 70 हुआ है। फिर दोनों में कॉमन देखें, दोनों में कॉमन 13 था तो और कोई कॉमन नहीं था, 13 बस था, 13 ले लिए। और कुछ कॉमन रहता तो और ले लेते, तो एचसीएफ क्या हो गया 13 बस कॉमन था 13 ले लिए हैं। और फिर जाके जो एलसीएम हुआ है जो कॉमन था वो और प्लस जो इंटू जो बच गया उसका कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। है क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 12 का क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12। 15 का क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को 7 गुणे 3। तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये 3 कॉमन है तो एचसीएफ बराबर 3 हो गया और एलसीएम बराबर 3 गुणे जो बच गया 2 गुणे 2 गुणे 7 बच गया गुणे ये 5 छूट रहा था, ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 बचे 60 और 6 से 42। तो एलसीएम बराबर भी हो गया 420। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसी तरह सब क्वेश्चन होंगे लेकिन सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप सब सॉल्व कीजिएगा। 510 और 92 का 510 का तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले करके देख लेते हैं। तो 510 का 2 दूनी 4 1 बचा 2 बचे 10 1 बचा 2 बचे 10 5 बचे 25 5 के 5 2 3 के 3 7 21 17 कम 17। 510 का किए तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 92 का तो 2 चौक 8 हो जाएगा 2 छके 12। 92 का 2 चौक 8 2 छके 12 2 दूनी 4 2 3 6 फिर 23 के 23 गुणे 2 और गुणे 23। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये 2 कॉमन मिल रहा है तो एच सी एफ बराबर 2 और एल सी एम बराबर
2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 17, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 3 42, तो 10 गुणे 42 गुणे 17 और ये 23 छूट रहा है, 23 गुणे 23, तो तीनों का जब गुणा करेंगे तो 11, 33 और 39 आएगा ये। एक अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये उसी तरह होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि HCF इतने का बराबर 9 है, दिया है, ठीक, इतना दिया है, तो LCM इतने इतने का ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, इसके लिए फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट कह रहा है कि LCM HCF दिया हुआ है 306 और इतने का बराबर 9, तो LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM बराबर हम जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल बटे HCF संख्या की, ठीक। अब LCM बराबर 2 संख्या का गुणनफल 306 गुणे 657 बटे HCF कितना है, 9 है। अब 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौको 36, फिर जाके 657 में 34 से गुणा कर देंगे, 7 चौको 28, 5 चौको 20, 2 22, 6 चौको 24, 2 26, 4 7 21, और 5 15 1 16 17 होगा, और 6 3 18 19, 8 3 13 और 12 2, कितना हो जाएगा, 2 2 3 3 और 8, ये होगा इसका आंसर, ठीक। तो LCM बराबर हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो जांच करते हैं, 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 था, 5। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे माना n कोई एक प्राकृतिक संख्या है और 6 पे घात n को हम लिख सकते हैं 2 पे घात n गुणे 3 पे घात 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को, 6 पे घात n को, ये हो गया। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती
है जब उसका गुणनफल 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का होगा। देखिए यहाँ पर जब कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनफल 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे 2 पे घात n है, लेकिन 5 पे घात 3 पे घात m नहीं है, यहाँ 5 होना चाहिए होगा। परंतु दी गई संख्या का गुणनफल 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? व्याख्या कीजिए इतना और इतना एक भाज्य संख्या है। व्याख्या करना है कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है। चलिए व्याख्या करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो 7 गुणे 17 गुणे 13 प्लस 13 दिया है ये संख्या, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये दिया है। अब ये कह रहा है कि बताइए संख्या समाप्त होगी कि नहीं, किस पे? भाज्य संख्या होगी कि नहीं, सॉरी भाज्य संख्या है कि नहीं, क्यों नहीं है? ठीक, भाज्य संख्या क्यों है, ये क्यों है भाज्य संख्या? तो यहाँ 13 को लिख सकते हैं 13, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यहाँ 13 कॉमन ले लिया है। ठीक, यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में बच गया है 13 और यहाँ बच गया 1 प्लस 1। ठीक, अब 13 गुणे 76, इसका करेंगे 76 हो जाएगा। फिर इसका हम करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसका जब करेंगे तो इन सब में इसमें हम 5 कॉमन ले रहे हैं। 5 कॉमन ले लिया तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, ये 5 नहीं बचेगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। जब इसका करेंगे तो 5 गुणे 1009 होगा। तो अभी लिखेंगे यहाँ पर भी दोनों संख्या यहाँ पर भी दोनों संख्या 2 पे घात n गुणे 5 पे घात n के रूप का नहीं है, अतः हम कह सकते हैं ये दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, पुनः प्रारंभिक यहाँ से चलना है और यहाँ पर कब पहुँचेंगे। तो इसके लिए इन दोनों का हम जब एलसीएम निकालेंगे, हाँ एलसीएम निकालेंगे, तो जितना आएगा तो उतने समय में ये उस बिंदु पर पुनः पहुंच जाएंगे। तो निकाल लेते हैं इसका भी। 18, यहाँ हम 18 और 12 का निकालेंगे, तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 6 3 18, 12 का 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, तो एल सी एम बराबर कितना हो गया, 2 कॉमन मिला 3 कॉमन मिला, एल सी एम है गुणे ये 3 गुणे 2, ये दोनों बच गया, तो इसको भी लिख लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ 36, तो एल सी एम 36 हो जाएगा। ठीक, तो एल सी एम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितने मिनट में पहुंचेगा वो, तो 36 मिनट में वो पुनः उस बिंदु पर, जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो 36 मिनट बाद यहाँ पर वो फिर पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।